आप अजान को डिस्क्रिमिनेट कर पाए ना कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे से सुबह 6 बजे का आदेश दे रखा है। लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बात खत्म। रास्ता आप निकालिए इसका। दूसरी बात, आपको अजान देने को कौन मना कर रहा है? सुबह मस्जिद में अजान दीजिए आप, कौन मना कर रहा है आपको? डिस्क्रिमिनेट का मतलब यह है कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर 5 बार होगी, आजान 5 बार होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें 5 लाउड स्पीकर पर हो। गलत बात ना फैलाइए देश के सामने। ये आपको किसने कह दिया कि 5 बार हम लोग का कहना है कि स्पीकर पे होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि डेसिबल के मध्य अरे नाम में अपनी बात खत्म कर लूं ना। अब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, जब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, फिर नाराज मत होना। जब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा तो नाराज मत होना, फिर इससे नुकसान ही होगा। दोस्तों AR रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नए वीडियोज के लिंक आप सभी तक मिलते रहें। धन्यवाद। साथी प्रेम शुक्ला हैं, शोएब जमई हमारे साथ हैं, और अल्ताफ खान MNS और किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, बार बार यही कहा जा रहा है कि 3-4 मिनट की अजान से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, जो अभी मेरे ख्याल से अभी शोएब भी इसी का जिक्र कर रहे थे कि ये दरअसल बांटने की कोशिश है, टॉलरेंस नहीं है, इसलिए अजान और लाउड स्पीकर का विरोध किया जाता है। शोएब भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे। जी अमन भाई, एक चीज तो मैं आपको बताऊं, जो आपने अभी हनुमान चालीसा सुनाई, पिछले डिबेट में भी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर ये नैरेटिव सेट हुआ तो, बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर ये नैरेटिव सेट हुआ कि तुम नमाज सड़क पर पढ़ते हो तो हम भी पूजा सड़क रोक के करेंगे, या ये नैरेटिव सेट हुआ कि तुम अगर माइक चलाते हो तेज तो हम भी चलाएंगे, तो इसमें आप मुसलमान की फील्डिंग को भेद नहीं पाएंगे। नहीं, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। एक पते की बात मेरी भी सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। मकसद सिर्फ ये था कि ये 365 दिन 5 पैर ये लोग बर्दाश्त करते हैं। आप समझ रहे हैं मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि जब 365 दिन 5 पैर सुबह 4 बजे जब इस तरह से धार्मिकता थोपी जाती है तो क्या हो, वो मेरा मकसद था। बहरहाल चलिए आप अपनी बात रखिए। डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई फिर से क्या रिपीट करूं, सुबह 4 बजे की तो होनी ही नहीं चाहिए। जब मैं अजान बोलता हूं मेरा मतलब होता है दोपहर 1 बजे से। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि 10 से 6 लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। सो जब मैं अजान बोलूं तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बाय मॉर्निंग अजान, प्लीज। अजान तो अगर आप मुसलमान से ये कहेंगे, मुस्लिम धर्म में अजान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है कि सुबह की ज्यादा स्पेशल है और दोपहर की स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी अजान को आप यार मैं बोल लूं, रिजवान मेरा नाम है, रिजवान मेरा नाम है ना। हाँ डॉक्टर रिजवान आप कंप्लीट कर लीजिए। आप कह रहे हैं रिजवान मेरा नाम है ना। क्या नहीं होती क्या? डॉक्टर रिजवान क्या नहीं होती क्या? आप कह रहे हैं होनी नहीं चाहिए, क्या नहीं होती क्या? आप अजान को डिस्क्रिमिनेट कर पाए ना कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे से सुबह 6 बजे का आदेश दे रखा है। लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बात खत्म। रास्ता आप निकालिए इसका। दूसरी बात, आपको अजान देने को कौन मना कर रहा है? सुबह मस्जिद में अजान दीजिए आप, कौन मना कर रहा है आपको? डिस्क्रिमिनेट का मतलब यह है कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर 5 बार होगी, आजान 5 बार होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें 5 लाउड स्पीकर पर हो। गलत बात ना फैलाइए देश के सामने। ये आपको किसने कह दिया कि 5 बार हम लोग का कहना है कि स्पीकर पे होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि डेसिबल के मध्य अरे नाम में अपनी बात खत्म कर लूं ना। अब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, जब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, फिर नाराज मत होना। जब तुम बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा तो नाराज मत होना, फिर इससे नुकसान ही होगा। आप इस्लाम का नुकसान होगा। मैं देर से चुप बैठा था, तभी मैं तुम लोगों को जाहिल बोलता हूँ। जाहिल बोलता हूँ मैं तुम लोगों को। तुम्हारी हरकतें जाहिलों वाली हैं। ऐसे नहीं तुम्हारी हरकतें जाहिलों वाली नहीं होते, पर्सनल नहीं होते। डिबेट है ना, ये मतांतर होगा ना तभी। चलिए एक आपकी अकलमंदी तो इतनी टपक रही है, सब जगह दिख रही है। अल्ताफ एक काम करते हैं, वो कंप्लीट कर ले फिर मैं आपको। अरे यार तुम जाहिल आदमी हो, चुप रहो। नहीं ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना। चलिए डॉक्टर रिजवान आप बोलिए, उसके बाद अल्ताफ भाई आप बोलिएगा। एक एक करके बोलेंगे तो शायद क्लैरिटी हो पाएगी, है ना। टॉपिक पे रहते हैं। बड़े जाहिल लोग हैं जी। नहीं अमन भाई,
हाँ शोएब भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? आप पूछिए पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता, इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, अब जवाब दो, जवाब दो। चलो देखो, एक अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं कि देखो, जब कर्नाटक में एक बात कैसे पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, सवाल मेरा था ना, ना ना ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूं, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे, कोई बात नहीं। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे। शोएब भाई हाथ खड़े करो। डॉक्टर रिजवान वो वैसे हाथ खड़े करो ना। ड्रामा सीरियल है क्या ये? ड्रामा नहीं सीरियल है नहीं, क्या? सवाल का जवाब दे आप सकते ऐसे हो या डिबेट नहीं ये करा बताओ। कंडक्ट। सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ। भाई सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मना कर रहे हैं, नहीं है उनके क्या पास हाथ जवाब, खड़े हाथ करो? खड़े कर रहे हैं। चलिए बात खत्म। वो कह रहे हैं नहीं है उनके है। पास जवाब। थैंक यू, भाई थैंक यू, मेरा थैंक यू, मेरा मेरा थैंक यू, थैंक यू। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पे डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि सत्ता पक्ष के हवाले से ये बात आई है। आपका सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान ने। ये पूछा क्यों था? उन्होंने कह दिया जवाब नहीं है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। अजीब तमाशा है। नहीं चलिए कोई अजीब आपने तमाशा पूछा क्यों है। डॉक्टर ट्रेन रिजवान? कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मतलब जवाब दे रहे साबुन हैं। कैसे धोते हो, ये क्या बात है? ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई, मतलब वो अमन भाई, आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। हाँ मैं यही कैसे वो पूछ समझा रहा रहे हूँ, हैं? यही पूछ रहा हूँ। यही पूछ रहे हैं शायद। अरे कि फ्लाइट अरे, लेनी होती है आप तो अपनी जाते हैं यूनिवर्सिटी ना। कैसे जाते हो? आप अपनी यूनिवर्सिटी आपको बुलाने के लिए मैं हमने इसी कोई का आजान जवाब नहीं दे किया। रहा हूँ। कौन आता है क्या बताओ, नहीं मतलब वो बताओ, शायद जवाब दो। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचते हो टाइम पर ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई आजान नहीं कराई है, इनको ये अपने आप आए हैं मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है। जब सवाल पूछ लोगे तो सवाल का जवाब देने के लिए तो टाइम दोगे ना। जवाब दे रहे हैं अच्छी Yes. बात है। नहीं बिल्कुल शोएब भाई बोलिए, शोएब भाई बोलिए ना, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये बताओ, अभी तो मैंने जवाब ही नहीं दिया है, तो इसमें कोई डिफीट होने का या ईगो का तो कोई मामला आपने नहीं मना है। किया, हार जीत का जवाब सवाल दे नहीं, रहा हूं आपने सीधे कहा